और इन सब के बीच पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत ऐसा लगता है यहां पर झोंक दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक में से एक सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बंगाल में ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं और ममता सरकार को आड़े हाथों भी ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में उतरे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ टीएमसी पर चुन चुन कर निशाने साध रहे हैं। पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और 15 वर्षों से टीएमसी ने पहचान का संकट खड़ा किया है। अब एक कल्चरल कैपिटल नहीं, अब तो इन्होंने इसको क्राइम कैपिटल बना करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। योगी ने उन मौलानाओं की क्लास लगाई जो गली गली हजार बाबरी बनाने की बात कर रहे हैं। पश्चिमी वर्धमान के बाराबनी में सीएम योगी विरोधियों पर जमकर बरसे हैं। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं? भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है? उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है? उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। बंगाल में योगी की इस तरह की हुंकार को देखते हुए विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। देखने वाली बात ये रहेगी कि बंगाल के चुनाव नतीजों पर बीजेपी के लिए योगी फैक्टर का असर कितना पड़ता है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर है, उनकी मुश्किल बढ़ाने वाली खबर है। ट्रांजिट बेल बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और इसी के दौरान ये कहा गया कि असम जाकर बेल ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की याचिका को खारिज कर दिया, ये खबर मिल रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सिलीगुड़ी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। चुनाव आयोग की टीम और पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान एक टैक्सी से करीब 10 लाख रुपए कैश बरामद कर लिया। दरअसल बंगाल में चुनाव को लेकर शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही शहर में बाहर से आने जाने वाली गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है। इसी बीच सिलीगुड़ी के नाका पॉइंट के पास से गुजर रही एक सफेद रंग की कार को पुलिस ने रोका और उसकी तलाशी ली, जिसमें पीछे की सीट पर रखी एक काले रंग की बैग को बरामद किया गया। वहीं बैग की तलाशी के दौरान पुलिस और चुनाव आयोग की टीम ने 500 के 10 बंडल बरामद किए, जिनकी गिनती किए जाने पर करीब 10 लाख रुपए पाए गए। पुलिस ने इन्हें अपने कब्जे में लिया और अब युवक से पूछताछ कर रही है। जो गिनती है वो कंप्लीट कर ली है। लगभग 10 लाख रुपया बरामद हुआ है। वहीं कार से बरामद किए गए कैश को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है कि इसे चुनाव प्रचार में इस्तेमाल के लिए ले जाया जा रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच में पुलिस जुटी हुई है।